Assalamu alaikum dear students and viewers. I hope you all are fine by the grace of Almighty. And today in this video I will be discussing a very important and elaborative poetry, The Tale of Custard the Dragon. टेल मीन्स कहानी, किसकी? एक ड्रैगन की, जिसका नाम क्या होता है? कस्टर्ड. ओके, यही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस वीडियो में आई विल डू रीडिंग ऑफ द होल पोएट्री, देन समरी स्टेंजा वाइज एंड वेरी इम्पॉर्टेंट एज फार एज योर एग्ज़ाम इज़ कंसर्न, तो उसमें पोएटिक डिवाइसेस और राइमिंग स्कीम पूछा ही पूछा जाता है. इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास स्टेंजा होता है, उसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं वो पूछा जाता है. तो इसीलिए स्टेंजा वाइज ही आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोएटिक डिवाइस किस लाइन में कैसे यूज़ की गई है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो पहले हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे. इसमें कैरेक्टर्स ऊपर 4 एनिमल्स हैं. एक तो इंक है जो क्या होता है? ब्लैक किटन. उसके बाद ब्लिंक है जो एक ग्रे माउस. आफ्टर दैट येलो डॉग नोन एज व्हाट? मस्टर्ड. ओके, देन ड्रैगन. ड्रैगन एक इमेजरी है, ठीक है. और उसके बाद ये सारे जो एनिमल्स हैं ये किसके साथ रह रहे होते हैं? ब्लेंडा के साथ, एक छोटे से वाइट घर में. और ब्लेंडा के पास क्या होता है? एक रेड कलर का वैगन होता है, एक कैरियर होता है, ठीक है. और इस सब के बगैर एक और कैरेक्टर जो बाद में ऐड होगा तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगी. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव नाउ. ये जो पोइट्री है ये एक बैलेड है. बैलेड मीन्स एक स्टोरी जो इन द फॉर्म ऑफ प्रोज नहीं बल्कि इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है. डॉट्रल मीन्स एक कॉमिक स्टोरी, एक कॉमिक पोइट्री, एक ऐसी पोइट्री जिसमें ह्यूमर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले ब्लिंडा एक गर्ल, ब्लैक किटन, इंक, ग्रे माउस जिसका नाम ब्लिंक होता है, येलो कलर का डॉग जिसका नाम मस्टर्ड होता है, कोवर्ड ड्रैगन डरा हुआ सहमा सा एक ड्रैगन जिसका नाम क्या होता है? कस्टर्ड होता है, और रेड कलर की वैगन जो एक छोटी सी कार होती है. ठीक है, ब्लिंडा अ गर्ल, ब्लैक किटन इंक, ग्रे माउस ब्लिंक, येलो डॉग मस्टर्ड, कोवर्ड ड्रैगन कस्टर्ड, and red wagon, little car. Fine dear students, let's start now. This is the first stanza. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. सो डियर स्टूडेंट्स, ब्लेंडा एक छोटे से घर में रहती है जहाँ उसके साथ एक काला कलर का किटन रहता है, ग्रे कलर का माउस रहता है, एक येलो कलर का डॉग और एक रेड वैगन, और एक रेलियो ट्रूलियो एक पेट ड्रैगन रहता है. यहाँ पर रेलियो ट्रूलियो जो है इसको हम एक पोएटिक डिवाइस कहते हैं जिसका नाम है पोएटिक लाइसेंस. क्या नाम है? पोएटिक लाइसेंस. फाइन, you can underline and you just write some notes also. fine. तो रेलियो ट्रूलियो का क्या मतलब होता है? रेलियो एक्चुअली मीन्स रेली एंड ट्रूलियो मीन्स ट्रूली, और एक सचमुच का ड्रैगन रहता है. ठीक है, तो इसके बाद राइमिंग स्कीम हमें पहले समझनी है कि राइमिंग स्कीम इन 4 लाइंस में क्या है. पहले 2 लाइंस के वर्ड्स राइम हो रहे हैं, हाउस माउस, तो ये बन गया ए. उसके बाद नेक्स्ट 2 लाइंस के जो वर्ड्स हैं लास्ट वाले वो भी राइम हो रहे हैं, तो बन गया बी. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या बन गया राइमिंग स्कीम? यहाँ बन गया ए बी. अब यहाँ पर कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं. एसोनेंस, जहाँ पर जो वोवल साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, जैसे लिव्ड का आई, लिटिल, देन अगेन लिटिल, then again little. fine, these words, these vowel sounds are getting repeated, तो उसी को हम कहते हैं
एसोनेंस। दूसरा वाला मैंने आपको अभी बता दिया, पोएटिक लाइसेंस। एक लाइसेंस दिया जाता है पोइट को कि वो वर्ड्स की स्पेलिंग या वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर उनको जो चीज़ सूट होगी। रिपीटिशन मीन्स बार बार कोई वर्ड अगर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर लिटल 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 लिटल, एंड हेयर ऑल्सो द वर्ड लिटल इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मीन्स जहाँ पर दो वर्ड्स जो है वो आपस में अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अपोजिट टू ईच अदर, बट दे आर रिटन टुगेदर, ठीक है, कंजुगेट करते हैं, उनको कंजक्शन की तरह यूज़ करते हैं। जहाँ पर आप यहाँ पर देखो, आप पेट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक छोटा सा एनिमल जिसको हम घर पे रखते हैं, लेकिन ड्रैगन क्या होता है, एक बड़ा सा डरावना एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वर्ड्स अपोजिट हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इकट्ठे यूज़ किया, तो मीन्स ऑक्सीमोरॉन। तो इन चार में ये चार पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was Sharp as Mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. So मैंने already define किया है पहले ही with some animated pics कि Ink जो है वो एक black kitten है, ब्लिंक एक ग्रे माउस है, मस्टर्ड एक येलो डॉग है, और डरा सहमा सा जो ड्रैगन है उसका नाम क्या रखा है, ब्लेंडा ने कस्टर्ड रखा है। राइमिंग स्कीम अगेन लास्ट वाले टू वर्ड्स राइम कर रहे हो, और मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, सो सी सी एंड डी डी, ओके, सी सी डी डी इज द राइमिंग स्कीम ओवर हेयर। नाउ इट्स अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है। तो क्या पोएटिक डिवाइसेस है, सिमिली। सिमिली मीन्स जहाँ पर हम एज और लाइक का यूज़ करते हैं, इधर एज और लाइक या कभी दोनों ही, कभी हम दोनों ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखो कहाँ गया, थर्ड लाइन में आप देखो एज मस्टर्ड, सो ये पूरी लाइन में सिमिली यूज़ हुआ है क्योंकि हमने जो वर्ड एज है वो एज सिमिली यूज़ किया है, ठीक है। नाउ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स जहाँ पर कंसोनेंट साउंड्स कुछ वर्ड्स के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर खुबॉड, कॉल्ड, कस्टर्ड, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है एक ही सेंटेंस में एक दो वर्ड्स को छोड़ के। तो नेक्स्ट वन, थर्ड स्टेंजा, Custard, the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Relio Trulio daggers on his toes. फाइन। तो इन चार लाइंस में अगेन पोएटिक डिवाइसेस, सॉरी राइमिंग स्कीम जो है, टीथ अंडरनीथ, यहाँ पर राइम हो रहा है नोज़ एंड टोज, सो ई ई एफ एफ, यानी पहले दो लाइंस में रिपीट हो रहा है और आखिरी दो लाइंस में फिर से राइम हो रहा है, ठीक है। तो अब हम कुछ वर्ड समझेंगे। स्पाइक्स क्या होता है, स्पाइक्स मीन्स यू कैन अंडरलाइन थिन पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल, यानी निडल जैसी कुछ ऐसे जो जिनको निडल जैसे जैसे लग सकती है, पॉइंटेड जो होता है, ठीक है, मेटल के बने हुए पॉइंटेड कुछ पीसेस होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं स्पाइक्स। स्केल्स आपने देखे होंगे फिश की बॉडी पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ड्रैगर्स अगेन मीन्स पॉइंटेड लाइक टोज होते हैं, नेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंटेड, बहुत ही ज़्यादा चुभने वाले नेल्स, ठीक है। आप समझते हैं यहाँ पर इन चार लाइंस में, इस टेंजा में जो पोइट है वो हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है, किसका, फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ड्रैगन कैसा दिखता है। कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बहुत ही ज़्यादा शार्प टीथ हैं और उसकी बॉडी पे मेटल है, लेकिन कैसे, पॉइंटेड जैसे, ठीक है। स्केल्स भी है, उसका माउथ जो है वो कैसा है, फायर प्ले जैसा, ठीक है, जैसे हम हमाम जलाते हैं उसका वो ढक्कन खोलते हैं, वैसे इसका मुंह है वो अगर खुलेगा तो वहाँ से क्या निकलती है, आग, और नाक किस लिए है, धुआं, ठीक है, चिमनी जैसे होती है घरों में, ठीक है। एंड रेलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, अगेन यहाँ पर जो है रियली ट्रूली है, ठीक है। सो यहाँ पर कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर सिमिली यूज़ हुआ है, ठीक है। माउथ लाइक, मैंने पहले ही बोला सिमिली में हम लाइक या एज यूज़ करते हैं,
चिमनी फॉर अ नोज मेटाफर है, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। और पोइटिक लाइसेंस अगेन रेलियो एंड ट्रूलियो यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट वन, Belinda is as brave as a barrel full of bears, and ink and blink chased lines down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. ठीक है, अगेन आप देखो लास्ट वाले टू वर्ड्स फर्स्ट टू लाइंस के राइम हो रहे हैं और लास्ट वाले टू लाइंस में भी लास्ट वाले टू वर्ड्स राइम हो रहे हैं, बेयर्स एंड स्टेयर्स, जी जी, एंड रेज एंड केज, ठीक है। अगेन यहाँ पर राइम हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ब्रेव, जो बिलिंडा है वो क्या थी, बहुत ज़्यादा ब्रेव थी। कितनी ब्रेव। बैरल फुल ऑफ बेयर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसमें डर नहीं होता है। बैरल फुल ऑफ बेयर्स मीन्स एक ऐसा इंसान जिसमें बिल्कुल डर नहीं होता, बिल्कुल वैसी कौन थी, बिलिंडा थी। इंक और ब्लिंक तो लाइंस को डराते थे, मस्टर्ड तो इतना ब्रेव था जितना कि एक टाइगर गुस्से में होता है, ठीक है। और कस्टर्ड बेचारा, ठीक है, सहमा सा डरा हुआ, हमेशा चाहता था वो एक ऐसे पिंजरे में रहे जहाँ पर कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। पोएटिक डिवाइस सिमिली यहाँ पर एज हुआ है यूज़, एंड एलिट्रेशन, ठीक है, ब्लिंडा, ब्रेव, बैरल, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे ये यूज़ हुआ है। अगेन यहाँ पर और एक सिमिली है, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर। सो यहाँ पर लाइन वाइज मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट वन, just wait a second, yeah. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Pervacle. They all said, laughing, they all sat है इधर, ठीक है, they all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio Cowardly Dragon. Now again unmerciful, Pervacle, ये सब जो है राइम हो रहे हैं वैगन एंड ड्रैगन, ठीक है। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम हर स्टेंजा में सेम ही है। बिलिंडा टिकल्ड मीन्स मजाक उड़ाना, ऐसा लाफ्टर जहाँ पर आप किसी को डिस्कम्फर्ट कर रहे हो, किसी को प्रॉब्लम कर रहे हो, जो चुभने वाली हंसी, ठीक है। हिम यहाँ पर कौन है, ड्रैगन है, वो उसका इतना मजाक उड़ा रही थी, कौन, बिलिंडा, उसकी खिल्ली उड़ा रही थी बेरहमी से, ठीक है। और जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है वो उसको क्या बुलाते थे, पर यहाँ पर किसी इंसान के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ही इनोसेंट होता है। वो सारे वैगन में बैठ गए हंसते हंसते, किस पे हंस रहे थे वो, रियली ट्रूली कवर्डली ड्रैगन पे, ठीक है। एल्यूजन मीन्स यहाँ पर किसी कैरेक्टर के साथ कंपैरिजन करना, ठीक है, जहाँ पर इसके साथ इसको कंपेयर किया गया है, किसको, ड्रैगन को, ठीक है। रिपीटिशन अगेन यहाँ पर वर्ड्स टिकल, टिकल्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, सो पर्सोनिफिकेशन मीन्स जहाँ पर आप किसी कैरेक्टर को ह्यूमन का कोई क्वालिटी दे देते हैं। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड है तो एनिमल, कैन दे कॉल ड्रैगन परवैकल और समथिंग लाइक दैट, नो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनको पर्सोनिफिकेशन क्यों ऐसा बोला, ठीक है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला था। तो यहाँ पर हमने इनको पर्सोनिफिकेशन, एक ह्यूमनली क्वालिटी दी, बोलने की क्वालिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, Rick, which is giggling for a mouse? Ink and Blink rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. So again यहाँ पर फर्स्ट टू लाइन्स के जो वर्ड्स हैं वो राइम हो रहे हैं और लास्ट टू वर्ड्स के जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं वो राइम हो रहे हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर साउंड की ओनोमोटोपिया मीन्स साउंड, रिक, एक धक्का लगना, ठीक है।
गिगल इट मीन्स laughing, ऐसे सिली वे में हंसना। तो ये सारे जो इन शॉर्ट है, ये सारे किसका मजाक उड़ा रहे थे? कस्टर्ड का, कि वो क्या इतना बुढ़ा हो गया है कि उसको एक सेफ जगह चाहिए रहने के लिए। और हर कोई, माउस, किचन, डॉग, इवन इनफैक्ट ब्लिंडा, ये सब क्या कर रहे थे? ये सब कस्टर्ड, ड्रैगन कस्टर्ड का मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है। और एक चीज़ है, यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है वर्ड्स का। ठीक है, गिगल्ड का आप देखोगे। ठीक है, तो गिगलिंग एंड ऑल दैट, ये सब रिपीट हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, suddenly they heard a nasty sound and mustard growled, यहाँ पर ई नहीं है। ठीक है, growled and they all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. So, यहाँ पर साउंड राउंड राइम हो रहे हैं, ब्लिंडा विंडा राइम हो रहा है। अगेन यहाँ पर पोइटिक लाइसेंस यूज़ किया है पोइट ने। विंडा का मतलब असली में क्या है? विंडो है। ठीक है, विंडा इसने इसीलिए लिखा है ताकि ब्लिंडा के साथ क्या करे? ये राइम करे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अचानक से उन्होंने एक आवाज़ सुनी। ठीक है, अनप्लेजेंट जैसी आवाज़। नास्टी मीन्स अनप्लेजेंट। ठीक है, एंड मस्टर्ड क्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। ठीक है, हार्शली ये उठने लगा मस्टर्ड जल्दी जल्दी से, और सब आपस में देखने लगे। म्याऊ, एक ने क्या बोला? म्याऊ। और ब्लिंडा भी डर गई जो ही उनने देखा कि कोई उनको अटैक करने आया है, एक पायरेट आया है। ठीक है, तो इसमें पोएटिक डिवाइसेस ये सारी यूज़ की गई हैं। ठीक है, ये सारी का मतलब मैंने आपको बता दिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, रिपीटिशन सडनली का। ठीक है, आवाज़ें हो रही हैं। ठीक है, साउंड्स को, ओनोमोटोपिया मीन्स साउंड्स, म्याऊ ऐसा कुछ, नेस्टी, ये सारे जो साउंड्स हैं उनको हम जब यूज़ करते हैं पोएट्री में उनको कहते हैं ओनोमोटोपिया। ठीक है, सो आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेंजा, pistol in his left hand, pistol in his right hand, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black and one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अगेन लास्ट वाले 2 वर्ड्स फर्स्ट 2 लाइन्स के राइम हो रहे हैं, यानी राइमिंग स्कीम वही है जो पहले से चली आ रही है। ठीक है, कटलेस मीन्स एक छोटी सी नाइफ। ठीक है, तो पिस्टल थी इनके दोनों हाथों में, लेफ्ट हैंड में एक पिस्टल थी, राइट हैंड में दूसरी पिस्टल थी, और इस पायरेट के मुंह में एक छोटा सा चाकू था। इसकी जो दाढ़ी थी वो काले रंग की थी और एक लेग नहीं थी, मतलब वो वुड की थी, और इस पायरेट के इंटेंशंस अच्छे नहीं थे। ठीक है, और इसमें क्या यूज़ हुआ है? एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। ठीक है, पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस स्टेंजा इज एलिट्रेशन। या आप देखो, ही हेल्ड हिज। ठीक है, तो यहाँ पर भी बियर्ड, ब्लैक, सो ये सारा एलिट्रेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन, Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard filled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and the little mouse blinked strategically. Something is missing here. Strategically mouse hold. Okay? Belinda डर के मारे पीली पड़ गई और वो चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। और जो मस्टर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। ठीक है, येल्प मीन्स शार्प क्राई। और जो इंक है वो कहाँ से चला गया? वो जल्दी चला गया घर के निचले वाले हिस्से में। और जो माउस है वो कहाँ चला गया? जो उसने माउस होल बनाया था उसी में चला गया। अगेन जो लास्ट वाले 2 वर्ड्स है वो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, पहले 2 लाइन्स में फिर लास्ट 2 लाइन्स में। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम
ये है इसकी, ठीक है, सेम ही जा रहा है। बट up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a juggling scream. He went at the pirate like a robin at a worm. स्नॉटिंग नाक से आवाज़ निकालना, ज़ोर से कोई एक्सप्लोजन आवाज़ निकालना, ठीक है। तो इसके बाद डंजन मीन्स एक अंडरग्राउंड प्रिजन सेल होता है, ठीक है। एक अंडरग्राउंड प्रिजन को हम क्या कहते हैं, डंजन, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट क्लैटर। सो क्लैटर मीन्स जो ही हम कोई सख्त चीज़ों को बार बार मारते हैं ना, तो वहाँ से भी एक बहुत भयानक आवाज़ आती है, ठीक है, उसको कहते हैं क्लैटर। और क्लैंक मीन्स छोटे मेटल ऑब्जेक्ट्स को आप जब हिट करते हो, तो मेटल ऑब्जेक्ट्स को जब आप हिट करते हो तो वहाँ कम आवाज़ निकलती है, ठीक है। जैगलिंग का मतलब होता है एक ऐसी आवाज़ जब आप किसी मेटल ऑब्जेक्ट को मेटल से हिट करते हो, ठीक है। तो मेटल को जब मेटल से हिट करते हो उसको हम क्या कहते हैं, जैगलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कस्टर्ड है ये आ जाता है बाहर, ऐसे आ जाता है जैसे कोई इंजन शोर कर रहा हो, अपनी टेल को ऐसे लहराता है, हटाता है, मतलब एक तरह से घुमाता है जैसे कि कोई बार बार जो है आयरन आयरन से मार रहा हो किसी मेटल के दरवाजे पे, ठीक है। और कभी ज़्यादा आवाज़ होती थी, कम आवाज़ होती थी, और वो ऐसे चला गया पायरेट के पास जैसे रॉबिन, एक बर्ड का नाम है, वो टूट पड़ता है एक वर्म पे, बिल्कुल उसी तरह से वो किस पे टूट पड़ता है, इस पायरेट पे, ठीक है। राइमिंग स्कीम अगेन सेम ही है, फर्स्ट टू लाइन्स के लास्ट टू वर्ड्स राइम कर रहे हैं और लास्ट टू वर्ड्स के लास्ट टू वर्ड्स राइम कर रहे हैं। सिमिली यहाँ पर मीन्स कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, एज को लेकर या लाइक को लेकर, लेकिन यहाँ पर लाइक को लेकर कंपैरिजन हो रहा है। वी आर यूजिंग लाइक वर्ड टू कंपेयर, ठीक है। कंपैरिजन इज़ बिटवीन ड्रैगन कैसे टूट पड़ता है पायरेट पे, वैसे ही जैसे एक रॉबिन पड़ता है, टूट पड़ता है किस पे, वर्म पे, ठीक है। पोएटिक डिवाइस सिमिली मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट वाले में हुआ है लाइक यूज़, और ओनोमेटोपिया मीन्स आवाज़ें, जहाँ पर भी साउंड वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है स्नॉटिंग है, ठीक है, like this, clatter, clang, jangling, these all are sound words, that's why it's called onomatopoeia, ठीक है। The pirate capped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and the custard gobbled him every bit. Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for the pirate victim. Ink and blink in glee did create, and around the dragon that ate the pirate, ठीक है। तो ड्रैगन, फ्लैगन राइम हो रहा है, हिट बिट राइम हो रहा है, हिम विक्टिम राइम हो रहा है, ग्रेट पायरेट राइम हो रहा है। तो यहाँ पर साथ साथ ही दो दो लाइंस आपस में राइम हो रहे हैं, ठीक है। और जो ये पायरेट है ये इसने बहुत ही अच्छे से ये टूट पड़ा किस पे, ड्रैगन पे, और इसने एक गल्प लिया, ठीक है, स्वालो करना, क्या, ग्रॉग, एक काइंड ऑफ ये है, शराब है, ठीक है। वो कहाँ से निकाला, अपने एक पॉकेट फ्लैगन से। फ्लैगन होता है एक लार्ज कंटेनर जिसमें क्या इसने रखा था, इसने रखा था अल्कोहल, ठीक है। उसके कुछ घूंट लिए और उसके बाद 2 बुलेट्स फायर किए, लेकिन वो जो बुलेट्स है वो किसी को लगे नहीं। और उसके बाद जो कस्टर्ड है उसने गॉबल किया, गॉबल मीन्स ईट हरीली, जल्दी से खाना, ठीक है। एवरी बिट मीन्स कुछ भी नहीं छोड़ा, उसको अच्छे से खाया। बेलिंडा इसके बाद बहुत ही प्यार करने लगी किसको, कस्टर्ड को। मस्टर्ड, एक डॉग का प्यार क्या होता है, व्हेन अ डॉग लिक, ठीक है, किसी जो उसका मालिक होता है या किसी को भी, वो उसका तरीका होता है प्यार करने का। और किसी ने भी मॉर्न नहीं किया, लाइक किसी को भी पछतावा नहीं हुआ जो पायरेट है वो मर गया, ठीक है। इंक और ब्लिंक जो है दे वर हैप्पी, ग्ली मीन्स हैप्पी, और खुशी खुशी वो डांस करने लगे, ठीक है। एंड अराउंड द ड्रैगन, ये सारे किसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, इसी ड्रैगन के जिसको वो बुरा भला कह रहे थे, ठीक है, जिसने पायरेट को अब मार डाला था।
सो अगेन alliteration gulped, growled, ठीक है। ऐसे ही और भी वर्ड्स है इधर जो आप खुद भी देख सकते हैं कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे इन्होंने पोएटिक डिवाइसेस इस पोइट्री में यूज़ की गई है, ठीक है। But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. सो अगेन पोइटिक डिवाइस पोइटिक स्कीम वही है जो सेम है, ठीक है। यानी पहले वाले जो टू लाइंस के हर कोई जो लास्ट वर्ड है वो राइम हो रहा है। अब प्रेजेंटली कौन बात कर रहा है? डॉग। वो कह रहा है कि मैं तो ड्रैगन से ज़्यादा ब्रेव होता अगर मैं कंफ्यूज नहीं हो गया होता। और इसी तरह जो ब्लिंक है और इंक है वो भी यही सोचते हैं कि हम 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हैं किससे? कस्टर्ड से। और हर कोई यही कह रहा था। तो कस्टर्ड ने भी कहा कि मैं आप लोगों की बात से एग्री करता हूँ कि यू ऑल आर ब्रेवर देन मी, ठीक है। तो यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइसेस आप देखोगे सिमिली है, एज यूज़ हुआ है, ठीक है। अगेन एलिट्रेशन है स्पोक, स्पोक, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अगेन वही लाइंस है लेकिन यहाँ पर लिखा है कि स्टिल Belinda still lives in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. तब भी रहती थी, अभी भी रह रही है, खाली यहाँ पर स्टिल वर्ड यूज़ किया गया है। वहाँ पर पास्ट यानी लिव्ड था, यहाँ पर स्टिल लिव्स है, ओके। Belinda is as brave as a barrel full of pears and Ink and Blink chased lines down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. Again ये वही पैराग्राफ वही स्टेंजा यहाँ पर रिपीट हो रहा है। Thank you. If you have any doubt you can write in comments. Thank you.